के पुण्यों में कोई कमी नहीं। ऐसी स्थिति के वो महापुरुष थे, धनी धर्मदास कहे जाते। धनी धर्मदास अपने आत्मा और परमात्मा की तरफ थी। ये बात सभी को ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। इस आधार से उन्होंने एक रूपदास नाम के संत को गुरु धारण कर रखा था। रूपदास जी कौन थे? विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव साधु थे। श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की साधना बताते थे। हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम और ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव भगवते नमः, इस तरह के मंत्र दिया करते थे। जैसा लोकवेद इन आचार्य और शंकराचार्यों से सुन रखा था वही ज्ञान बताया करते थे। अब धर्मदास जी को बता रखा था एकादशी का व्रत करो, बहुत पुण्य देता है। फिर बता रखा था कि 68 तीर्थ किया करो बच्चा। अब जो भी गुरु बताते हैं तो विद्यार्थी उसका फॉलो करते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी का ये गुण होता है। और विद्यार्थी के अंदर एक विशेष खासियत ये भी होती है कि वो टीचर के किसी भी वचन को शंका की दृष्टि से नहीं देख सकता। उसकी श्रद्धा ऐसी होती है। अब जैसे किसी टीचर ने कोई प्रश्न हल कर रखा है और दूसरे टीचर ने उसको बता दिया कि भाई ये प्रश्न गलत हल कर रखा है, ये ठीक नहीं है, तो क्या उसने आलोचना कर दी? नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर दिया ना। बच्चे उस इक्वेशन ने गलत ढंग से सरल किए, उन्हें साची मान के अपना एक वर्ष नष्ट कर लेते। तो दास यही कह रहा है कि जितने भी ये संत हैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं ये गलत है सारा, और दास उसको ठीक करा रहा है। गलत गलत नहीं बता रहा उनका, और ठीक भी बता रहा है कि ठीक ऐसा होता है। दोनों की तुलना कर लो। तो धर्मदास जी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। धर्म यज्ञ बहुत किया करते थे, भंडारे कर देते थे, कंबल बांट देते थे। कहीं कुंभ या महाअर्ध कुंभ होता, वहां जाकर भंडारे लगा दिया करते थे। अब 68 तीर्थ करने के उद्देश्य से लगभग 60 वर्ष 62 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उनकी, और परमात्मा की तरफ में कल्याणार्थ घर से पैदल चल पड़े। बांधवगढ़ से मथुरा पहुंच गए। बांधवगढ़ से मथुरा लगभग 700-800 किलोमीटर है आज के हिसाब से। और मथुरा के अंदर कहाँ जाते हैं? जिस जोड़ में, जिस तालाब में ये बताते हैं कि श्री कृष्ण जी नहाया करते थे, गौ चराया करते थे, उसमें स्नान करो, वो तीर्थ उत्तम बताते हैं। और जिस गोवर्धन को उठा करके इंद्र को हराया था, इंद्र ने बहुत जबरदस्त मूसलधार वर्षा कर दी थी व्रज डबोने के लिए, उस क्षेत्र को डबोने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं छोटी उंगली पर और उस गोवर्धन को उठा लिया था पर्वत को, और पूरे ब्रज के ऊपर ला के खड़ा कर लिया छतरी की तरह। सारा इंद्र बरस लिया ऊपर ही, सब सारी वर्षा उसके अंदर सोख होगी, पर्वत के ऊपर ही, उसके अंदर ही सब समा गई। तो इंद्र ने हाथ जोड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, वहां पर इन लोगों ने व्यवस्था तो बता दी कि वहां जाने से मोक्ष होगा, लेकिन ये तो भी बताना चाहिए था कि गोवर्धन क्यों उठाया था उसने, श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कहा करते थे वेदों अनुसार साधना करो और इन देवी देवताओं की पूजा मत करो, ये कुछ नहीं दे तुम्हें। तो वहां इंद्र जब देवताओं की पूजा बंद कर दी तो इंद्र का आगे शिकायत हुई, देवताओं ने कंप्लेंट करी। तो इंद्र फिर चला सबक सिखाने के लिए कि हमारी पूजा छोड़ने वालों के लिए कितनी आपदाएं आएंगी। तो इस उद्देश्य से उसने ब्रज को डुबोने की चेष्टा की थी।
और श्री कृष्ण भगवान ने वो क्या प्रमाण दिया था, क्या सबक सिखाया था इंद्र को, और क्या शिक्षा दी थी वहां के व्रजवासियों को कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इवन इंद्र की भी नहीं करनी, देवता तो फिर बाद की बातें हैं, केवल वेदों अनुसार साधना करो। अब ये ना बता इंद्र को पूजा करा वहां इन्हीं की सारी देवताओं की वहां पर अपने आत्माओं, वो तो एक जैसे यादगार है, वो तीर्थ जैसे गोवर्धन पर्वत है, वो याद ताजा करता है कि ऐसी घटना घटी थी। उसको कोई देखने जाता है इस उद्देश्य से कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना हुई थी और वो प्रमाण है, वो तो एक विजिट है, वो पूजा नहीं है। और केवल ये जाते हैं, प्रत्येक वर्ष जाएंगे वहाँ माथा टेक फेरी ला के आवाएंगे, उसका कल्याण होगा। 15 दिन जाते हैं कई तरह, यहाँ तक श्रद्धालु हैं, और फिर उस तालाब में नहावाएंगे तो कल्याण होगा, कोई बात हुई है? फिर या गीता वेद तो फेल हो गए, तो जोड़ में नहाते कल्याण होगा, तो हद होगी भाई। यदि वो कल्याण का मार्ग होता तो गीता जी में कितना थोड़ा बहुत प्रमाण होता, उसका 18 अध्याय है, कोई 2-4 अक्षर नहीं उसके अंदर। तो पुण्यात्माओं, अभी तक ये नकलिया ने हमारी ब्रेन मट्टी कर रखी थी, हमें अंधा और अंधा बना दिया था, दूनी आंख फोड़ दिया ज्ञान वाली हमारी। तो अब इस दास को सेवा मिली है इस परमार्थ के काम की। आप इसी से भी दास अर्ज करता है कि आप भी समझो, और आपके इर्द गिर्द जितने भी भाई बहन हैं मिसगाइडेड हैं, वो दूसरे स्थानों पर जाते हैं, उनको समझाओ तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना किसी से। ये मार्ग है ज्ञान का, परमात्मा का और काल का एक कंप्रोमाइज है। एक एग्रीमेंट हुआ था, इसने अर्ज करी थी परमात्मा को वचनबद्ध करके कि भगवान जब कलयुग में आप, इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गवन तुम संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था तथास्तु, ठीक है, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, लेकिन चौथा युग कलयुग जब आएगा उसमें फिर मैं अपने थोक के बाद से अपने प्राणियों को पार करूंगा। तो बीच में टांग मत अड़ा दिए। तब इसने एक शर्त और रखी थी कि भगवान आप जबरदस्ती ना करियो, मैं अपने संत भेजूंगा, मेरे संतों के ज्ञान को जो माने उन पर आधारित रहे, तो मेरे आप अपना ज्ञान देना, अपने ज्ञान से अपने बना लेना, आपके ज्ञान को मानेंगे वो आपके, उनको मैं कोई बाधा नहीं करूंगा। जब परमात्मा ने कहा था ठीक है, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, जब तक ज्ञान नहीं होगा मेरा मुझे मानेगा कौन? बिना ज्ञान तो ये वैसे जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे बनारस में, और कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे अपनी प्यारी आत्माओं के लिए, तंबूरा वो लेकर के एक तारा गाया करते थे, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाता है, कहीं खड़े हो जाते थे और अपनी अमृतवाणी बोल बोल कर सुनाया करते थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोल, राम नाम सौदा करो हो, राम नाम ना भूले। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इस तरह की प्यारी प्यारी आवाज में और इस अमृतवाणी को सुनाया करते थे भगवान। जगह जगह खड़े हो जाते थे तो 10, 20, 50 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे, आकर के चारों तरफ बैठ जाते थे। 2-2, 3-3 घंटे परमात्मा खड़े खड़े उनको अमृत बरसा करा करते थे। परमात्मा की वाणी से परमात्मा के जो सुनते हैं बच्चे, उन पर भी प्रभाव पड़ता है और फिर उनकी आत्मा तड़फ जाती है उस मालिक के लिए। इस जीवन से उसको पता चलता है उस ज्ञान से। तो ऐसे परमात्मा के शरण में आए थे। 64 लाख शेष हो गए थे कबीर जी के। सन 1398 से सन 1518 तक